Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Niskars Maths and Science। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट फोर्थ क्लास का, उसको शेप्स अराउंड अस, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में किया था, जो हमने ब्रिक्स पढ़ी थी, कौन कौन सी टाइप की ब्रिक्स पहले यूज करते थे लोग और अभी कौन कौन सी यूज होती हैं, वो सब हमने पढ़ा था। इनको कुतुब मीनार वाला जो मॉडल हमने बनाया था, और अगर आपने नहीं देखा था तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको फोर्थ क्लास की जो भी वीडियो हमारी होती जाएंगी वो वहाँ पर ऐड होती जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब ये चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम क्राफ्ट के बारे में दिया है यहाँ पर, मेक अ स्फीयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप। तो पेपर स्ट्रिप आपको बहुत सारी कट कर लेनी है पहले, और उनको आप सारी एक ही पॉइंट पर चिपका लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, या फिर वहाँ पर पिन लगा लेंगे एक। और पिन लगाने के बाद आप इस तरह से ऊपर की तरफ आप लाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये इस तरह की ये शेप स्फीयर जैसी बन जाएगी। एक आपको ईजी होता है वैसे तो। ये देखिए, जैसे मैंने ये इस तरह की पेपर स्ट्रिप्स कुछ ले ली हैं। अभी इनको सारी एक ही जगह इकट्ठा कर लेती हूँ मैं, एक के ऊपर एक ऐसे रख के ओवरलैप करा के इकट्ठा कर लिया है मैंने इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से इसको ऐसे मैंने एक पिन लगा दी, इस तरीके से यहाँ पर एक पिन मैंने ये लगा दी है मैंने यहाँ पर। और देखिए ये इस तरीके से फैल जाएंगे सारे। देखो ये हमारे सारे फैल गए हैं, तो आप इस तरीके से यूं लेंगे और ऐसे करके इनको इकट्ठा करते जाएंगे यूं एक ही जगह पर। फिर से इकट्ठा करने वाले हैं हम इनको ऐसे, देखो ये सारा हम इस तरीके से इनको करते जा रहे हैं, और ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखो ये एक स्फीयर बनेगा हमारा। ये और यहाँ से भी मैं एक पिन लगा देती हूँ इसमें, जिससे कि ये हमारा निकले ना। देखिए ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये हमारा बन गया है स्फीयर। स्फीयर मैंने पेपर स्ट्रिप से बना लिया है। तो कैसा लगा आपको ये पेपर स्ट्रिप, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा देखिए लाइक दिस, इसकी तरह ही है ना, इस वाले पिक्चर के जैसा ही हमने बनाया है। अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक्स लाइक। दीक्षा ने क्या किया, एक बॉक्स था उसके पास फोल्ड किया हुआ, उसको ओपन किया कि वो ओपन करने पर कैसा दिखता है। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। तो उस जो फिगर को, जो हमारा पैटर्न आया, उसको क्या कहा उसने, नेट कहा वहां पर, कि उस बॉक्स का नेट हो जाता है वो। इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर हम डॉटेड लाइन की तरफ से उसको फोल्ड करते हैं, यू विल गेट द बॉक्स बैक, तो हमें वापस से वो बॉक्स मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से ये है, ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, ये लाइन यहाँ पर मिस हो गई हैं, और ये हैं यहाँ पर ये लाइन है कुछ डॉटेड, इनको हमने यहाँ से ये डॉटेड लाइन से फोल्ड करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, ये बॉक्स हमारा वापस से मिल जाएगा हमें। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। जैसे आपके घर में भी मिठाई वगैरह आती है, लड्डू वगैरह, केक पेस्ट्रीज लाते हो, तो क्या करते हो, केक का जो बॉक्स होता है इसको ओपन करते हैं ना, जब पूरा हम केक खोलते हैं तो वो भी हमारा नेट कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल शोन बिलो। ये जो मॉडल दिए हैं
इनको बनाने के लिए आप इनका नेट भी यूज कर सकते हैं। बुक के एंड पर ये दिए भी हैं, आपको बुक के लास्ट पेज पर दिए हैं, उनको आप कट करके बना सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ पर दिए हैं। ये देखिए, ये दिए हैं आपको, जैसे ये सारे दिए हैं नेट, ये नेट दिए हैं। ये दिया है ट्रायंगुलर पिरामिड का, और ये दिया है हेक्सागोनल पिरामिड का, प्रिज्म का। तो ये सारे नेट दिए हैं जिनको हम यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं इनको। और ये देखिए, ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। यहाँ पर ट्रायंगल्स होते हैं इसका बॉटम और टॉप पर, और बाकी के ये जो 3 होते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल है तो इसलिए ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं 3, तो 3 बाकी के अदर फेस होंगे यहाँ पर, और ये सारे रेक्टेंगुलर हैं यहाँ पर। ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा कि ये हमारे बॉटम एंड टॉप पर स्क्वायर हो गए, और बाकी के ये रेक्टेंगल लगा दिए। यहाँ पर स्क्वायर भी लग सकते हैं, ये भी हमारे साइड्स 4 साइड लगेंगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में क्या होता है 4 साइड होती हैं इसलिए। अब हेक्सागोनल प्रिज्म में हेक्सागन ये हमारे बॉटम और टॉप पर हैं दोनों साइड, तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, 6 ही हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर पीसेस लगाने पड़ेंगे। ओके, ऐसे ये पिरामिड देख लेते हैं। पिरामिड का क्या होता है, एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं ये। अब ये ट्रायंगुलर पिरामिड है तो यहाँ पर सारे ट्रायंगल होंगे, देखो 1 2 और एक पीछे की साइड 3 ट्रायंगल है यहाँ पर इस पिरामिड में, और एक नीचे है बेस में होगा, एक नीचे बॉटम पे। तो यहाँ पर 4 आपके ट्रायंगल हो गए। नेक्स्ट है पेंटागोनल। पेंटागोनल में क्या होता है, नीचे का जो बेस है वो पेंटागन में होगा, बाकी के ये सारे जो साइड होंगी वो ट्रायंगुलर में होंगी, लेकिन कितनी साइड होंगी, ये भी 5 होंगी। ऊपर जो साइड होंगी वो 5 होंगी, और बेस जो होगा वो पेंटागन होगा, मीन्स 5 साइड वाला। अगला हमारा स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड में 4 साइड वाला जो हमारा स्क्वायर है वो बेस पे होगा, इसके नीचे होगा, और ये अगर हम ये ओपन करेंगे तो हमें ट्रायंगल मिलेंगे। कितने, स्क्वायर में कितनी साइड होती है 4, तो 4 हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल मिलेंगे। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। सारे प्रिज्म में कौन सी शेप जो है वो कॉमन है, तो कॉमन कौन सी है, देखो रेक्टेंगल। यहाँ पर सारी शेप में क्या दिए हैं, रेक्टेंगल्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट अदर शेप डू दीज प्रिज्म हैव। इन प्रिज्म में कौन सी दूसरी शेप है, तो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और हेक्सागन है। ओके, हाउ मैनी सच फेसेस ईच। तो ऐसे कितने, हर किसी में कितने कितने फेस हैं, ऐसे देखो हेक्सागन इसमें 2 हैं, इसमें स्क्वायर आगे टॉप और बॉटम पे आगे पीछे जो दिए हैं, यानी कि तो ये भी 2 हैं। यहाँ पर ट्रायंगल भी इधर और इधर दोनों साइड हैं, तो ये 2 हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। नेक्स्ट आ जाते हैं पिरामिड का, देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स। इन सारे पिरामिड में कौन सी जो शेप है वो कॉमन है। कौन सी शेप कॉमन है, देखो ये ट्रायंगल जो है वो सारी पिरामिड में है, तो कॉमन क्या हो गया यहाँ पर, ट्रायंगल। ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट, कितने पॉइंट पर मिल रहे हैं, 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड। सारी शेप में, सारी जो पिरामिड्स हैं इनमें कौन कौन सी अलग शेप हैं, ट्रायंगल है एक तो, और यहाँ पर हमारा क्या है, पेंटागन है, पेंटागन, और ये नीचे हमारा क्या है, स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इज अ क्यूब ऑल्सो ए प्रिज्म। क्या जो क्यूब है वो भी एक प्रिज्म हो सकता है, यस हो सकता है। देखो ये हमने देखा था, ये स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर वाले को यहाँ से ये सारे फेसेस, यहाँ रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर फेसेस ले लेंगे अगर, तो क्या बनेगा, वो एक क्यूब बन जाएगा ना, इसलिए वो भी एक प्रिज्म हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड, डिस्कस। क्या डिफरेंस होगा एक प्रिज्म में और पिरामिड में, तो आप लिख सकते हो पिरामिड हैज कॉर्नर्स। देखोगे तो आप इसमें कितने होते हैं, देखो प्रिज्म में जो होंगे वो मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, सारे जो मीटिंग पॉइंट होंगे, जो जैसे जितना आपका 4 ये हो गया, 4 ये 8 हो गए, जैसे स्क्वायर में 8 हो गए, और हेक्सागन में कितने 6 एंड 6 12 हो गए, और ट्रायंगुलर में 3 एंड 3 6 हो गए मीटिंग पॉइंट्स,
और यहाँ पर मीटिंग पॉइंट 1 1 ही होता है। या ऊपर से अगर आप देखोगे तो 1 1 और नीचे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ हो गए पेंटागन में और एक ऊपर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रिज्म हैज more meeting points than pyramid, ऐसे लिख सकते हो। देन पिरामिड के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पिरामिड में कम मीटिंग पॉइंट होते हैं और जो प्रिज्म होते हैं उसमें मीटिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉ एंड प्लास्टिसिन्स थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। तो ये आपको ये बनाने हैं, आप इनको प्लास्टिक यूज कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रॉ से आप ये बना सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेसेस होंगे। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं। क्यूब अगर आप देखें तो क्यूब में कितने होते हैं। जैसे देखिए इरेजर होती है आपके पास, अगर ये इक्वल हो जाए यहाँ से, इसको अगर हम आधा कट कर लेते हैं तो ये हमारा ये क्यूब बन जाएगा। इसको अगर हम आधा कट कर लें यहाँ से तो सारी साइड इसकी इक्वल हो जाएंगी तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा। और क्यूब में कितने फेसेस होंगे, देखो फेसेस कितने होंगे 1 और एक नीचे होगा 2, लेफ्ट एंड राइट पे 3 4, फ्रंट एंड बैक 5 6, कितने फेसेस हो गए 6 हो गए। नंबर ऑफ फेसेस हमारे यहाँ पर कितने हैं 6। नंबर ऑफ कॉर्नर, अब कॉर्नर काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 ही नीचे, कितने हो गए हमारे 8 हो गए। ओके। नंबर ऑफ एजेस यानी कि किनारियाँ 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए हमारे, 4 नीचे 8। अब ये 4 हमारी साइड हो गई ये वाली 5, ये हमारा 8 हो गया, 8 9 10 11 12, तो ये नंबर ऑफ एजेस हो गई हमारी 12। सेम हमारा ये देखिए अब क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितने होंगे। क्यूबॉइड में भी सेम रहता है, साइड चेंज हो जाती है लेकिन जो नंबर ऑफ एजेस फेसेस एंड कॉर्नर्स होते हैं वो सेम रहते हैं हमारे। और नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होगा, देखो कितने होंगे हमारे फेसेस, एक तो नीचे हो जाएगा और 1 2 3 ऊपर हो जाएंगे, तो कितने फेस हुए 4 हुए। अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 और एक ऊपर हो जाएगा, ये भी 4 हो गए कॉर्नर्स भी। और एजेस कितनी होंगी, देखो 1 2 3 हमारे ऊपर हो गए और एजेस, और 1 2 3 नीचे, तो कितनी हो गई एजेस 6 हो गई यहाँ पे एजेस हमारी। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा, देखो नीचे 4 साइड है हमारी, तो ये हमारा एक फेस नीचे हो गया और 4 फेसेस हमारे ऊपर होंगे, कितने हो गए 5 हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर्स देखेंगे, कॉर्नर कितने होंगे 4 कॉर्नर नीचे हो गए और एक ऊपर हो गया, ये भी हमारा 5 आ गया। देखो यहाँ पर फेसेस जो पिरामिड है फेसेस और कॉर्नर्स दोनों सेम आ रहे हैं। अभी यहाँ पर एजेस कितनी होंगी, तो 4 एजेस नीचे हो गई और 1 2 3 4 एजेस ऊपर हो गई यहाँ पर, तो कितनी हो गई 4 and 4 8 एजेस हो गई यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड में। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखो 1 आपका कितने फेस हो गए 1 2 3 4 5 फेस, क्योंकि 3 साइड हैं तो 3 ये हमारे 2 फेसेस ये हो गए और 3 फेसेस यहाँ पर हो गए, तो कितने हो गए ये भी 5 हो गए, 5 फेसेस हो गए। अब यहाँ पर हमारे कितने, हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो कॉर्नर्स काउंट करेंगे, कॉर्नर्स कितने होंगे 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो 3 3 6 कॉर्नर हो गए हमारे। अभी 6 कॉर्नर हो गए। अब हम क्या काउंट करने वाले हैं एजेस। एजेस कितनी होंगी 3 एजेस हमारी नीचे और 3 एजेस हमारी ऊपर। ट्राइंगल है 3 3 6 हो गया और बाकी का हमारा 1 2 3 ही एजेस हमारी बीच में बनेंगी, जो हमारे स्क्वायर यहाँ पर सॉरी हमारे रेक्टेंगल जो हमारे बन रहे थे वो वाले पार्ट में। तो कितने हो गए हमारे 3 3 6 एंड 3 9, यहाँ पर हमारे ट्रायंगुलर प्रिज्म में 9 हमारी एजेस हो गई। आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स वी। कैलकुलेट एफ प्लस वी माइनस ई इन ईच केस। व्हाट डू यू नोटिस। तो देखो एफ मीन्स फेस, वी मीन्स
हमारे वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स, और ई मीन्स एज। ये तीनों को काउंट करके देखना है हमें। देखो कि क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, देखो 6 और 8 को प्लस किया तो कितना आया हमारा, 6 और 8 प्लस करने पर हमारा 14 बनता है। 14 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 में से 12 माइनस किया तो हमारा आया यहाँ पर 2 आया, यहाँ लिख लिया हमने अभी। नेक्स्ट भी हमारा 14 में से 12 माइनस किया 2 आया। अभी यहाँ पर ये 8 हो गया, 8 में से 6 माइनस किया ये भी हमारा 2 आया। 10 में से 8 माइनस किया हमारा 2 आया। और ये हो गया 5 और 6 11, 11 में से 9 माइनस किया 2 आया। देखो सबका डिफरेंस यहाँ पर 2 आया। तो क्या आया हमारा, यहाँ पर नंबर सेम आ रहा है। ये वाला फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। व्हाट डू यू नोटिस, क्या हमने नोटिस किया, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर सबकी जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। सॉल्व 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। अभी हमें 3D शेप्स को अलग करना है फ्लैट फेसेस के। राइट देयर नेम्स हियर, उनके नेम हमें यहाँ लिखने हैं। 1 फ्लैट फेस किस में होता है, 1 फ्लैट फेस हमारा होता है, एक तो 3D शेप में बताना है हमारा। तो देखिए हमारा कोन में सिर्फ एक ही हमारा फ्लैट फेस होता है। कोन जैसे बर्थडे कैप होती है ना आपकी, एक ही फेस से बन जाती है ना। 2 फ्लैट फेसेस होते हैं हमारे सिलेंडर में। सिलेंडर में ऊपर और नीचे फ्लैट होते हैं। जैसे आप देखें कोई बॉक्स होता है आपका, या जैसे बॉटल है आपकी, ये बॉटल है जैसे, तो बॉटल में देखो ये वाला जो फेस है हमारा नीचे का, और ये हमारा जो टॉप और बॉटम होते हैं ये हमारे फ्लैट फेसेस में आते हैं। ये सिलेंड्रिकल होती है ना, इसलिए। और नेक्स्ट हमारे 4 फ्लैट फेसेस हमारे ट्रायंगुलर पिरामिड होता है ना। ट्रायंगुलर पिरामिड हमने जैसे ये पढ़ा था, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था, ये रहा। यहाँ पर हमारे 4 फ्लैट फेसेस थे। इसके बाद 5 फ्लैट फेसेस हमारा स्क्वायर पिरामिड होगा, या तो नीचे स्क्वायर वाला, ये देखिए ये जो था हमारा स्क्वायर पिरामिड, इसमें होंगे। या फिर हमारा जो ट्रायंगुलर प्रिज्म था, ट्रायंगुलर अगर हमारा प्रिज्म ये वाला है तो यहाँ भी हमारे 5 फ्लैट फेसेस थे। इसके बाद 6 फ्लैट फेसेस अगर हम देखें तो क्यूब और क्यूबॉइड में होते हैं, या रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी होंगे। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर प्रिज्म जो होता है, ऐसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, वहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 फ्लैट फेसेस आएंगे। अब 8 फ्लैट फेसेस जो होते हैं हमारे हेक्सागोनल प्रिज्म में बनते हैं। 8 फेसेस, क्योंकि 2 आपके टॉप एंड बॉटम के हो जाते हैं, तो बाकी की 6 आपके जो साइड होती हैं वो वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेसेस। 3 फ्लैट फेसेस से कोई भी 3D शेप आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यस, जो हमारा अगर हम नेट बना दें सिलेंडर का, सिलेंडर को अगर हम ओपन कर दें तो वहाँ भी हमारे 3 फेसेस बनेंगे। तो यस लिख दीजिए, यस नेट ऑफ सिलेंडर। अगर आप लिखें तो नेट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का अगर हम नेट देखें तो वहाँ हमारे 3 फ्लैट फेसेस हो जाते हैं। नाउ सॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस, राइट देयर नेम्स हियर। तो इस 6 स्ट्रेट एजेस देखिए किस में आती हैं, 6 स्ट्रेट एजेस आती हैं हमारी। एक तो जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारी आती हैं, हमने अभी पीछे ही फिल किया था, ट्रायंगुलर प्रिज्म। 8 स्ट्रेट एजेस हमारी आती हैं स्क्वायर पिरामिड में। स्क्वायर पिरामिड अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, इसी के ऊपर ही पेज पर। 9 स्ट्रेट एजेस होती हैं हमारी ट्रायंगुलर प्रिज्म में। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये अभी हमने जो टेबल फिल की थी उसी से हम कर सकते हैं इसको। 12 स्ट्रेट एजेस हमारी देखिए किस में थी, क्यूब या क्यूबॉइड में, या फिर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्रिज्म भी कह सकते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसी के साथ हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं अभी इसी को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा वर्क हो जाएगा, अभी आपको इतना समझने में आसानी रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.